आज हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कोविड के टाइम पे मैं घर पे आ गया था और एग्ज़ाम दे रहा था, तो एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा था। अच्छा, आपने उस फेज में जहाँ पे प्रिपरेशन किया उसके बाद थोड़ा सा गैप लगाया कि मैं प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि गैप अगर ज़्यादा हो गया तो मैं प्राइवेट नौकरी का भी नहीं रहूँगा। हाँ जी सर, मैंने 2021 में ज्वाइन कर लिया था, नवंबर 2021 में। और लगभग 3 साल मेरे पापा ने एक बार बोला कि रेलवे में वैकेंसी निकली है, तू अप्लाई क्यों नहीं करता है। और प्राइवेट में थोड़ा एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मैंने चूज किया कि चलो अब फ्यूचर सेट हो जाएगा अपना, हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके 1 महीने बाद मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो एग्ज़ाम है और उनका स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा रहा है। और एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने आरआरबी जेई का क्वालिफाई किया रिसेंटली, और जो एग्ज़ाम निकला है इनका नाम है रोहित यादव, और इन्होंने एग्ज़ाम निकाला है वो है आरआरबी जेई अजमेर जोन से इन्होंने सेलेक्ट किया है। मैं इनके बारे में ज़्यादा ब्रीफ में इन्हीं से पूछना चाहूँगा, रोहित यादव से। रोहित यादव, अपने जो इंट्रोडक्शन है और आपकी जर्नी है उसके बारे में आप ब्रीफ में थोड़ा बताइए। ठीक है सर, जैसा कि मेरा नाम आपने बोला, रोहित यादव। मैंने बीटेक 2019 पास आउट हूँ। मैं निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मैंने अपना बीटेक किया है। ओके। मैं बहरोड, अलवर डिस्ट्रिक्ट के बहरोड तहसील का रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव बिट्टेड़ा का। मैंने 2019 में जब बीटेक पास की, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं क्या ज्वाइन करूँ। मेरे को जाना था गवर्नमेंट जॉब में, तो एसएससी जेई के लिए मैंने चूज किया एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद मेरे पास कोचिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन थे, तो मैं दिल्ली में गया। दिल्ली में 2-3 कोचिंगों में मैंने अपना डेमो क्लासेस वगैरह लिया। डेमो क्लासेस में मैंने फिर निकाला कि हाँ, मुझे साकेत जो इंजीनियर्स एकेडमी साकेत जो ब्रांच है वो मुझे अच्छी लगी। एक तो एरिया भी अच्छा है, खुला हुआ, टीचर्स भी अच्छे थे। मैंने थोड़ा फीडबैक भी लिया दोस्तों से, तो इंजीनियर्स एकेडमी मैंने चूज किया। उसके बाद मैंने 2019 में से लेकर 2020 में मैंने कोचिंग की थी। फिर कोविड के टाइम पे मैं घर पे आ गया था और एग्ज़ाम दे रहा था, तो एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा शायद प्राइवेट की वजह से भी, मैं प्राइवेट में भी अगर ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपने उस फेज में जहाँ पे प्रिपरेशन किया उसके बाद थोड़ा सा गैप लगाया कि मैं प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि गैप अगर ज्यादा हो गया तो मैं प्राइवेट नौकरी का भी नहीं रहूंगा। हाँ जी, ये आपके दिमाग में थिंकिंग ये था? मेरे दिमाग में था, क्योंकि ज़्यादा ड्रॉप करने से फिर इंटरव्यू वगैरह क्रैक करने में क्वेश्चन पूछते हैं ना। ओके। इस वजह से तो आपने फिर वहां से स्किप किया और फिर प्राइवेट नौकरी कितने दिन के लिए की? सर, मैंने 2021 में ज्वाइन कर लिया था, नवंबर 2021 में। और लगभग 3 साल मैंने जॉब किया प्राइवेट में। उसके बाद अच्छा टाइम दिया आपने उसमें। हाँ सर, उसके बाद जब रेलवे का नोटिफिकेशन निकला तो मैं कंपनी के काम से जयपुर आया हुआ था। और फिर मुझे नोएडा जाना था, तो इस बीच मुझे नाइट में घर पे स्टे करना होता था। तो पापा ने एक बार बोला कि रेलवे में वैकेंसी निकली है, तू अप्लाई क्यों नहीं करता है, तू लग सकता है। तो मैंने वहाँ पे देखा, सिलेबस वगैरह देखा, वैकेंसी देखी, तो मुझे अंदर से फील हुआ कि हाँ, मुझे करना चाहिए। और प्राइवेट में सैलरी नो डाउट अच्छी थी, लेकिन थोड़ा एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से मैंने चूज किया कि चलो अब फ्यूचर सेट हो जाएगा अपना, हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके 1 महीने बाद मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया और मैं अपने इंजीनियर्स एकेडमी के जो पुराने नोट्स थे उनको रिवाइज किया, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से की? सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तो इंजीनियर्स एकेडमी की 8000 प्लस जो एमसीक्यू बुक आती है। हाँ जी, एमसीक्यू जो बुक आती थी, एक तो वहां से की थी। और जो टेस्ट सीरीज था वो आपने मतलब कंटिन्यू देते रहे और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन के चांसेस इंश्योर हुए? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपका जब एग्जाम नहीं निकल रहा था तो आप डीमोटिवेट फील हो रहे होंगे। बिल्कुल। तो आपका रीस्टार्ट करने का मन क्यों किया और कहाँ से आपको ये मतलब आपको मोटिवेशन मिला कि मैं रीस्टार्ट करके इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, 3 साल जॉब करने के बाद प्राइवेट में, एक्चुअली पहले जब मैं कोचिंग कर रहा था 2019-20 में, तो मैं एक बैकअप अपने पास लेके चलता था कि हाँ, गवर्नमेंट में हो गया तो ठीक है, वरना मैं अपना प्राइवेट में देख लूंगा। लेकिन जब मैं प्राइवेट में गया तो प्राइवेट की सच्चाई बाद में सामने आई कि इसमें एक तो वर्कलोड इतना होता है कि हमें सुबह 9 बजे से जाना होता है। मतलब सोचने का भी टाइम नहीं होता है कि कितना टाइम अपन उसमें कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल सर,
वर्क कुछ एक्स्ट्रा वर्क ही करवाते हैं और हमें करना भी पड़ता है मजबूरी में, अर्जेंट वर्क बोल के भी। और नाइट के हमें लगभग 8 बज जाते थे। तो उस लाइफ से मैं थोड़ा स्ट्रगल हो गया था कि अगर मैं प्राइवेट जॉब करता रहा तो अपनी पर्सनल लाइफ को मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल। थोड़े हेल्थ इशू भी हो जाएंगे आगे चल के, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत माहौल होता है प्राइवेट में। तो इस वजह से बस उस वजह से मेरा एक जो प्राइवेट का भूत सवार था वो उतर गया। मैं सोचा शायद मुझे करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। और पेरेंट्स से भी मुझे फिर सपोर्ट मिला, उन्होंने भी बोला कि तू प्राइवेट जॉब करके वो कर। तो मैं कोशिश किया सर। तो आपने अपनी सफलता जो प्राप्त की उसमें आपने नोट्स प्रॉपर रिवीजन किए हैं? हाँ जी। और आपने जो गैप लगाया था उसको आपने ओवरकम किया कि मैं प्रैक्टिस और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करता रहूं जिससे मैं उस फेज में आ जाऊं जिसमें आपका कंपटीशन होता है। बिल्कुल सर। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप जो ये सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, इंजीनियर्स एकेडमी की टीम को, और जो भी मेरे जो यार दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इंजीनियर्स एकेडमी की सलाह दी, जिन्होंने मुझे टेस्ट सीरीज बेस्ट बुक सजेस्ट करने को बोला, तो उन सब दोस्तों को मेरा श्रेय जाता है। आपने अपने कलीग्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी रीस्टार्ट करके आप भी एग्जाम को निकाल सकते हैं? अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है जो आपके फेथ में नहीं हो पा रहा है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में फिर ट्राई करें? 2-3 साल आपने टाइम दिया है, फिर उसके बाद आपने गवर्नमेंट एग्जाम निकाला है। इज वेरी टिपिकल कि उस फेज में स्टूडेंट जो है सोच पाता है कि मैं इसको रिजाइन करूं और अगले वाले एग्जाम को निकालूं। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए आपको इनकरेज किसने किया था? सर सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं इस लाइन के पीछे, क्योंकि अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर मैं जॉब छोड़ के आ गया और अगर मैं फाइनेंशियली फिट नहीं हूँ, मेरा परिवार सपोर्ट नहीं कर पाता, तो शायद स्ट्रेस ज्यादा हो जाता मुझ पे, लोड ज्यादा हो जाता। तो एक तो पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, दूसरा कि छोटे वाले जब भाई जॉब लगा तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई मुझे भी लगना चाहिए। छोटे वाले मेरे से थोड़ा वीक था, मुझे घर वाले बोलते थे कि शुरू से इंटेलिजेंट है तो तुझे कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कोशिश किया, बार बार अपने नोट्स रिवाइज किए, शॉर्ट नोट्स बनाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैं अपने कलीग्स को यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप थ्योरी बार बार भूलेंगे नहीं। आपको एक बार याद कर लिया, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपको थ्योरी हमेशा के लिए याद रह जाएगी। दूसरा चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तीसरा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर कि जब बार बार रिपीट क्वेश्चन करते जाएंगे तो एक एग्जाम क्रैक करने का आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो एक लेवल अचीव हो जाएगा जिससे एग्जाम निकलता है। बिल्कुल सर। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, यही सफलता का श्रेय है। और लगातार आप टेस्ट सीरीज देते रहें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंश्योर हो पाए। जैसे रोहित यादव ने अपना सिलेक्शन लिया है, ये सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है और ये दिल्ली में हमारे पास पढ़ता था और ये ऑफलाइन स्टूडेंट रहा था। इसने अपनी सफलता का पूरा श्रेय और पूरी जो कहानी है वो ब्रीफ में आपको बताई थी। इसी कंटिन्यूएशन में मैं आप इस पॉडकास्ट को हम जो है समाप्त करते हैं और इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस और आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। ऐसा इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग का पूरा परिवार दुआ करता है। थैंक यू।